सरकार से पूछता रहा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वहाँ क्या हुआ है। प्रधानमंत्री का बयान ज़रूर आया है, लेकिन वहाँ क्या हुआ है इसका डिटेल नहीं है। जिस तरह से पुलवामा के वक्त सब कुछ डिटेल दिया जा रहा था, इस वक्त सब कुछ डिटेल नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि सरकार का ये रणनीतिक विकल्प हो, लेकिन विपक्ष का पूछना भी जायज़ है कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। और आज से नहीं, कई दिन पहले से ही ये पूछा जा रहा था, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, कि क्या चीन ने भारत के इलाके का अतिक्रमण किया है। इसका आधिकारिक जवाब क्या है, खासकर 15 जून की घटना के बाद। क्या चीन के इलाके में इस तरह से हुई? चीन बार बार अपनी तरफ से कहे जा रहा है कि भारत ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, लेकिन भारत का आधिकारिक बयान क्या है? क्या चीन ने प्रोटोकॉल तोड़ा है? चीन भारत की तरफ आया है? इन सब चीजों पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब हम ब्रेक के बाद कितनी दुखद खबर है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीर है। और आपसे हमसे यही कह रही हैं कि इस वक्त में ख़ास तरह की विनम्रता की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन न्यूज़ चैनलों ने पिछले कुछ वर्षों में ये कायदा तोड़ दिया। शोक के वक्त में भी हमारी भाषाएं इतनी नाटकीय हो जाती हैं, इतने झूठ मूठ के आक्रामक हो जाती हैं, और कई बार वो जनता की बात करने के बजाय वो सरकार का बचाव करने लग जाती हैं और सरकार की तरफ उठते हुए सवालों को रोकने में लग जाते हैं न्यूज़ एंकर। उन्होंने जिस तरह से इस वक्त का कायदा तोड़ा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ इसका ही कायदा नहीं तोड़ा है, बल्कि ऐसे वक्त में रणनीति को समझने की जो ज़रूरत होती है, जिन शब्दों की या जिन वाक्यों की, उसे भी ध्वस्त कर दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज के न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान के समय ख़ास तरीके से आक्रामक हुआ करते थे, अब वो अभिनय कर रहे हैं आक्रामक होने का, उनसे हुआ नहीं जा रहा है। ये तरीका ठीक नहीं था। हमने ज़रूर शहीद हेमराज के बाद से इस पब्लिक में इस गुस्से को इस तरह से तोड़ा है, लेकिन इससे हम कुछ खास हासिल नहीं कर सके हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि राजीव, सूत्रों के जरिए तो बहुत कुछ मुझे जानने को मिल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि जो क्या हुआ होगा इसकी बारे में? कहीं पढ़ रहे हैं कि पत्थर से लड़ाई हुई है, नुकीले हथियार से लड़ाई हुई है, किसी ने किसी अखबार में लिखा है कि मध्यकालीन शैली से। भारत की तरफ से ये कहा गया है कि चीन के इतनी संख्या में सैनिक को हमने भी मार गिराया है। ये बातें आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं कही जा रही हैं? और दूसरा, इतनी देर क्यों लगी नामों को बाहर आने में, 3 से संख्या 20 बताने में? क्या अभी भी ज्यादा घायल हैं? इस तरह की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं कि इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है। इसमें कितना दम है इन बातों में?